एक लफ्ज होता है छड्डू पंजाबी का। इसका मतलब क्या है? बड़ी बड़ी फेंकने वाला, सब्ज बाग, ख्याली पुलाव, ये सारी चीजें बनाने वाला। तो ये लफ्ज आपने कहीं ना कहीं सुना होगा। आज हम इसी अजीम पर्सनैलिटी को देखेंगे जिसे छड्डू कहते हैं। मैं हूं औरंगजेब अली बाबर। पाकिस्तान के अंदर एक लफ्ज होता है छड्डू, छोड़ने वाला, बड़ी बड़ी बातें करने वाला। पाकिस्तानी पंजाबी लोग तो इसको जानते हैं, बाकी जो उर्दू स्पीकिंग इंडियंस लोग हैं उनको ये पता चल जाए। दो किस्म के छड्डू होते हैं, एक वो जो इंतहाई फजूल बकवासियात के ऊपर मबनी गुफ्तगू करते हैं, और एक वो होते हैं जिसका कोई हो सकता है कि उसके अंदर चांसेस होते हैं कि हाँ यार ये बात हो सके, ये कोई अनोखी बात नहीं है। मिसाल के तौर पर पहले किस्म का छड्डू जो हमारे दोस्तों में अक्सर पाया जाता है, वो बैठा बैठा ये कह देता है, आपको पता है यार वो मीनार पाकिस्तान जो है वो लाहौर से कराची शिफ्ट हो गया। फजूल बात है, छड्डू है ये, ठीक है, एक किस्म का। या जो ये कहे कि जो ताजमहल है ना वो इंडिया ने बेच दिया है दुबई को, और दुबई ने उससे बुर्ज खलीफा ले लिया। यार ये समझ नहीं आ रही बात। ये वाला एक छड्डू है, और ये बड़ा मजेदार कैरेक्टर होता है किसी भी ग्रुप के अंदर। और दूसरा छड्डू वो होता है जिसको मैं कहता हूं ड्रीमर, बिग थिंकर। और क्या शानदार लोग होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो इस स्किल को, बड़े ख्वाब देखने को अपने दिल में जगह दिए रखते हैं और उसको बच्चे की तरह पालते हैं, उसकी परवरिश करते हैं। हम कहीं ना कहीं छड्डू थे, छड्डू हैं, या हमें छड्डू रहना चाहिए, ड्रीमर रहना चाहिए, बिग थिंकर रहना चाहिए। मिसाल के तौर पे कोई आपका एक दोस्त होगा जिसके पास अपना घर नहीं है, वो रेंट के घर पे रहता है, और वो आपको कह दे कि यार मेरा ना एक ख्वाब है या मेरा एक ड्रीम है, विजन है कि मैं लोगों को घर बना के, छड्डू, बड़ी बातें करने वाला, मैं अपनी बड़ी कंपनी खोलना चाहता हूँ जिसके अंदर 5, 10, 20, 50, 1 लाख लोग काम करते हो सकता है ना। या कोई दोस्त ये भी कह सकता है, कोई बंदा ये भी सुना होगा, यार मेरा दिल करता है मैं वजीर आजम बन जाऊं। ये हैं वो लोग जो ड्रीमर हैं। अब जो इनको सुनने वाले हैं वो क्या कहेंगे, यार वो जिसने कहा था कि मैं एक डेवलपर बनना चाहता हूँ, लोगों को घर देना चाहता हूँ एक इजी इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर, और वो लोग उसका मजाक बनाए कि तेरे पास अपना करके देने का रेंट नहीं है। अरे भाई लास्ट वीक जब 25, 26, 27, 28 डेट आती है, तुम्हें किराए देने के अपने खुद के लाले पड़ जाते हैं कि किराया देना कहां से है, तुम घर बनाओगे। इससे बेहतर यह है कि जो अपना ये खेत का, मजदूरी का जो भी काम है ये करो, और ये जो काम हमारे करने वाले हैं यहाँ पे हम गला घोट देते हैं उस ड्रीमर का। लेकिन इसके अंदर भी मजेदार बात आ गई है कि इसके अंदर भी कुछ बागी ऐसे होते हैं जो उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा, तू मेरी बात को मजाक बना रहा है, तूने कहा अपनी शक्ल दे, तू ये काम कर सकता है। तो वो अब दिल के अंदर उसको जवाब दे ना दे, हो सकता है कि वो आगे उसका मजाक बनाने वाला उसका बाप हो, उसकी माँ हो, उसका कोई बड़ा रिश्तेदार हो, या कोई उस्ताद हो, कोई टीचर हो, जिसके आगे वो जवाब नहीं दे सकता। हाँ दोस्तों में तो जवाब दिया जा सकता है। तो वो दिल में सोच, अब तो मैं करके दिखा। अब तो बात आ गई है ईगो पे। वो कहता है ना सिंघम के अंदर जयकांत शिकरे कि सिंघम कुछ भी करना चाहिए था, जयकांत शिकरे की ईगो नहीं हर्ट करनी चाहिए थी, जयकांत शिकरे का ईगो हर्ट नहीं करने का था। तो अब उस छड्डू की, उस ड्रीमर की ईगो हर्ट हो गई। अब वो फैसला कर, अब मैं करके दिखाऊंगा। वल्लाही वल्लाही बिल्लाही अल्लाह ताला इंसान का दिल देखता है, उसकी सच्चाई देखता है, उसका कलेजा देखता है कि आया ये बंदा इतना प्रेशर बर्दाश्त कर सकता है, आया जब इसको दिया जाएगा ये उसके ऊपर गरूर और तकब्बुर और फिरौन तो नहीं बन जाएगा, आया ये इतनी कैपेसिटी रखता है, या अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर काम करता है, अपनी स्किल्स को बढ़ाता है। मिसाल के तौर एक बंदे ने जिसने कहा था कि मैं पीएचडी करना चाहता हूं, अब वो कभी स्कूल ही ना जाए, कभी कॉलेज ही ना जाए, कभी यूनिवर्सिटी ना जाए, अपना सब्जेक्ट ही फाइनलाइज ना करे, तो वो नहीं कर सकता। आज जिस दिन उसने कह दिया, वो मैट्रिक में है, वो कहता है कि मैं फाइनेंस के अंदर जाके, या वो कहता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, या वो कहता है कि मैं साइंसिस के अंदर जाके पीएचडी करूंगा, तो वो एफएससी के अंदर ही अपनी डायरेक्शन क्लियर करना शुरू कर लेगा। उसके दोस्त वैसे, उसके टीचर्स वैसे, उसकी बुक्स वैसी, उसके इंटरेस्ट वैसे, उसकी डायरेक्शन बिल्कुल उधर चली गई जो वो करना चाहता है। अगर वो फाइनेंस में जा रहा है, अगर वो बिजनेस में जा रहा है, तो वो उसके मेंटोर वैसे होंगे, वो ऐसे लोगों के साथ उठेगा बैठेगा, और वो अपना एक पूरा एनवायरनमेंट, एक कंपनी बना लेगा जिसके अंदर वो ग्रो करेगा। अल्लाह को पहला सिग्नल चला यार ये बंदा कैपेसिटी बिल्डिंग के अंदर काम कर रहा है। फिर वो अपने कॉलेज के अंदर जाके या यूनिवर्सिटी के अंदर जाके उसी बिजनेस के अंदर मेहनत करता है, स्ट्रगल करता है, और एक अच्छे रैंक्स लेता है, और साथ साथ अपना प्रैक्टिकल वर्क भी करता है। अल्लाह को दूसरा सिग्नल चला गया। फिर वो किताबों से हटके, बाकी चीजों से हटके कुछ वेब सीरीज देखता है, कुछ और नॉलेज लेता है, कुछ और बुक्स पढ़ता है बिजनेस के ऊपर, जिसके साथ वो ना भी पढ़े तो किसी ने पूछना नहीं है। ये है कि वो अपना करैक्टर बिल्ड कर रहा है, वो कुदरत को कायल करने की कोशिश कर रहा है कि या अल्लाह मैं कर रहा हूं और मैंने करना है। फिर क्या होता है, फिर वो देखता है कौन सी यूनिवर्सिटीज के अंदर अब्रॉड में मेरा एडमिशन हो सकता है, कैसे हो सकता है, क्या तरीका कार है, क्या क्या चाहिए चीजें, ये वो कर करके वो पीएचडी कर लेता है।
फिर वो आता है वापस उसी गली में, उसी चौराहे में 10 साल के बाद 5 नवंबर को। देखो क्या वादे हुए थे हमारे, तो वो बंदा कर जाता। लेकिन यहां तक अपने आप को थाम के रखने में, अपने आप को वो छड्डू जो लोग कह रहे थे वहां से ड्रीमर बनाने में, थिंकर बनाने में, और अपने आप को वेल एस्टेब्लिश और कामयाब बनाने के लिए जो पेन है ना, जो स्ट्रगल है, जो दर्द है, वो आपको लेके जाएगा आगे। वो आपको अंदर से अपने आप को वो जिंदा रखना है। वो कहते हैं ना, कुछ जख्मों को ताजा ही रहने देना चाहिए। लेकिन हम लोग बहुत सारे ऐसे नौजवान, ऐसे बच्चे जो आगे बढ़ सकते थे, उनको सिर्फ छड्डू कह के, ख्याली पुलाव बनाने वाला कह के, सब्ज बाग दिखाने वाला कह के, उसकी औकात याद करवा के, अपनी बूथी देखिए कह के, उसको तेरी औकात नहीं है, तेरी हैसियत नहीं है, बाप तेरा ये करता है, तेरा खानदान नहीं चाहिए, सारा कुछ नहीं चाहिए, तो क्या कर पाएगा। तो बहुत से ऐसे लोगों को शुरू के अंदर ही उनके माशरे का, उनकी सोसाइटी का गुलाम बना दिया। लेकिन सारे तो ऐसे नहीं ना होते, अल्लाह का भी कुछ इसमें निजाम है। अल्लाह ने भी कुछ लोगों को ऐसा दिल और जिगर और कलेजा दिया गया, तक किसी काबू नहीं आते, वो बढ़ते चले जाते हैं, वो बढ़ते चले जाते हैं। वो कहते हैं कि हाँ, माना मैं गरीब, माना मैं कम अक्ल हूँ, माना मैं कम ज़र्फ हूँ, माना मैं जाहिल हूँ, माना मेरी फैमिली बैकग्राउंड इतनी अच्छी नहीं है, मैंने ये भी माना कि अभी भी जो मेरे कंपटीटर्स हैं, जो मेरे साथ बैठे हैं, उनके पास वसाइल मुझसे ज्यादा, मैंने सारा कुछ मान लिया, लेकिन मैं ये नहीं मानूंगा कि मेरा माजी, मेरे हालात, मेरे वसाइल, मेरी जगह पैदाइश, मेरी कमजोरियां, मेरी कम ज़र्फियां, मेरी कम अक्ली इस चीज की दलील है कि मैं आगे कामयाब नहीं हूं। ये बात मैं नहीं मान सकता कि मैं अभी जीरो हूं तो 10 साल के बाद भी मैं जीरो रहूंगा, और मैं ये बात भी नहीं मान सकता जो अभी 100 पे है वो 10 साल के बाद भी 100 पे है। ये तो इश्क की राहें हैं, ये तो मजनू के रास्ते हैं, पता नहीं कौन कहां पे क्या लेके चला जाए। तो इसलिए ये जो छड्डू होते हैं, यही वो लोग होते हैं जो आगे जाके बिग थिंकर ड्रीमर बनते हैं। और लोग पता क्या सोचते हैं खड़े हो, यार ये कैसे कर गया, ये कैसे पहुंच गया यहाँ पे, ये कैसे हो सकता है। तो मेरी एक वीडियो है जिसमें आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने कहा था कुछ भी हो सकता है। आपको लगे रहना है, आपको सही डायरेक्शन के अंदर अपने टीचर्स के साथ, अपने मेंटर्स के साथ जुड़ के रहना है, और इस सारी गेम को चलाने वाले क्रिएटर के साथ, उस प्लानर के साथ, आपको आजिज़ी के साथ उसके सामने हाजिर होना, उसके सामने सजदे करना, उसके सामने दुआएं करना, उसके सामने रोना, इल्तिजाएं करना, करते रहना है और बढ़ते चले जाना है। हर रोज इंप्रूवमेंट आएगी, और एक दिन ऐसा होगा कि आप जब पीछे मुड़ के 10, 15, 20 साल देखेंगे कि यार मैं कहाँ पे खड़ा था, मैंने कहाँ से शुरू किया था, मैं क्या था, और अल्लाह की रहमत से मैं क्या बन गया हूँ। अभी भी आप सारे पेंसिल निकालें, पेन निकालें, आप लिखें आज से 10 साल पहले आप कहाँ थे, आप 15 साल पहले आप कहाँ थे, कौन से आपके ख्वाब थे जो पूरे हो गए, कौन से ऐसे डर थे जो मर गए, कौन से ऐसे मध्यम काल लोग थे जिन्होंने आपको भला बुरा कहा, आपको रोकने की कोशिश की, वो है ही नहीं। अब यहाँ से अगले 10 साल देखें, अगले 20 साल देखें, 30 साल देखें, मैं कहाँ पे था, मैं कहाँ पे हूँ, और मैं कहाँ पे जा सकता हूँ। इसको आजिज़ी के अंदर कहें कि अल्लाह ने मुझे कहाँ से उठा के कहाँ पे पहुंचा दिया, और अल्लाह मेरे ऊपर करम करके मुझको यहाँ से वहाँ भी लेके जा सकता है। अगर 0 से 10 है, 10 से 20 है, तो 20 से 100 और 100 से 1000 है। तेरी जुस्तजू लामहदूद है, तेरा कोई सिरा नहीं, जहां मर्जी चला जा, लेकिन वही जो बड़ी बड़ी बातें करेगा, वही बड़े बड़े काम कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम।